आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। ट्रेन में बैठ के यात्रा करना हो ना, तो ट्रेन में बैठने के लिए टिकट चाहिए, टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट देते हैं संत। आजकल तो स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, संतों का संग लेना बड़ा कठिन हो गया। पूर्व काल में आज से 50-60 साल 70 साल 40 साल पहले तक एक माता के 4-5 बच्चे होते तो एक ना एक संत या भक्त निकल ही जाता। अब बड़ा दुर्लभ हो गया। अब ना तो कोई संत लिखते हैं, ना भक्त लिखते हैं, ना साधु लिखते हैं, किसका संग करे कोई। फिर पूछा है कि संत न मिले तब क्या करेंगे। अब हमारी आपकी बात वाली है, अगर संत न मिले, संत का संग न मिले, अच्छा हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग नित्य संग का संग कैसे करेंगे, कठिन है। हमको ऑफिस भी जाना है, हमको ड्यूटी भी करनी है, हमको बाल बच्चे भी देखने, घर परिवार भी देखना, अगर न मिले तब सुंदर उपाय का प्रयोग बता रहे हैं। सतां प्रसंगा मम वीर संविदो। क्या बताया? सतां प्रसंगा मम वीर संविदो, मेरी कथा को सुनते रहो बस। सतां प्रसंगा मम वीर, मेरे प्रसंगों को, मेरी कथाओं को सुनते रहो, ये सरल उपाय। प्रेम से बोलो राधे राधे। जितनी देर तक आप कथा सुनते हो उतनी देर तक आप भी संत हो, और जो कथा सुना रहा है वह भी संत है, क्योंकि संत हुए बिना ना तो कथा कही जा सकती है और ना सुनी जा सकती। तो कथा से क्या हुआ? कथा से संत भी मिल गए, दूसरा कथा भगवान की हुई तो भगवान का रूप भी मिल गया कि हमारे प्रभु कैसे हैं, भगवान की लीला मिल गई। और जहाँ कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं, तो भगवान का धाम भी हो जाता है, नाम रूप लीला धाम चारों मिल जाता है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया, ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि देवहूति मैया नदी बनकर वहीं बह गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की, सांख्य योग की स्थापना की। आगे पुत्रों की कथा आई है, मनु महाराज के बेटों की, छोटे बेटे की कथा पहले उत्तानपाल की कथाएं आप सब जानते ही हैं। उत्तानपाल का विवाह हुआ सुनीति मैया के साथ। बड़ी दिव्य धर्म लक्षणाएं हैं, आज्ञाकारिणी है, बड़ी सुशील, जैसा शास्त्रों में पत्नी का वर्णन है वैसे। एक दिन शिकार खेलने उत्तानपाल जी जंगल गए और वहां एक सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो गए, उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। जाकर परिचय दिया कि मैं राजा उत्तानपाल हूं, मुझसे तुम विवाह करो। वही जंगल में विवाह कर लिया। आए तो सुनीति मैया के मन में तो कष्ट था, लेकिन फिर भी जैसे हमारे पति प्रसन्न हो, आरती की थाली सजाकर आरती करने आई, तो जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सुरुचि, वो उठती है उत्तानपाल से कि ये कौन है। उत्तानपाल जी ने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी है सुनीति। सुरुचि ने कहा कि आपने मुझे पहले नहीं बताया कि आप विवाहित हैं, अगर आप मुझे अपने घर में रखने चाहते हैं तो पहले इसको घर से बाहर निकालो। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, उसके ऊपर ऐसे आसक्त थे। सुनीति महारानी को वहां से बाहर कर दिया, तो सुरुचि महल में रह गई, छोटी सी झोपड़ी डाल के सुनीति मैया भी रह गए। समयांतर में दोनों को एक बेटा उत्पन्न हुआ,
सुनीति के गर्भ से ध्रुव महाराज और सुरुचि के गर्भ से उत्तानपाद पैदा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दिन बालकों के साथ खेल रहे थे ध्रुव जी। किसी ने कहा भाई तुम धूल मिट्टी में खेल रहे हो, राजा का बेटा होके तुम्हें ऐसे शोभा नहीं देता। ध्रुव जी ने कहा राजा का बेटा? हाँ हाँ, तुम तो उत्तानपाद जी के पुत्र हो। तो ध्रुव जी के मन में आया कि चलो पिताजी से मिल के आते हैं। चले गए महल में। उस समय उत्तानपाद अपने बेटे उत्तम को गोद में लेकर प्रेम कर रहा था। एकदा सुरुचे पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षन्तम् हृदयं राजाभिनन्दत्। उत्तम गोद में बैठा था और ध्रुव जी महाराज आए। महल में जैसे ध्रुव जी ने प्रवेश किया, उत्तानपाद ने ध्रुव जी को देखा तो हृदय में करुणा जाग गई। मेरा बेटा आ गया, कितना सुंदर है। लगभग 5 वर्ष की बात, करुणा जगी। ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिताजी हैं, मुस्कुराने लगे। उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज गए और दौड़कर जाकर उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। गोद में बैठाकर उत्तानपाद बालों को संवारने लगा ध्रुव जी के। तब तक दूर से सुरुचि ने देखा। सुरुचि ने सोचा कि भाई इनका बड़ा बेटा तो ध्रुव ही है, अगर ऐसे ही इसको लाड प्यार करते रहेंगे और अपना बेटा स्वीकार कर लेंगे तो कल को यह सिंहासन मेरे बेटे उत्तम को नहीं मिलेगा, ये सिंहासन ध्रुव को मिल जाएगा, राजा तो ध्रुव बन जाएगा, क्योंकि बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलती। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये राजगद्दी की लड़ाई बड़ी पुरानी है। महाभारत में भी जब गांधारी गर्भवती हुई, वैसे तो बड़ी धर्मात्मा नारी है, बड़ी ही धर्मशीला है गांधारी, उसके धर्म के पालन की महिमा इतनी बड़ी पतिव्रता है कि उसने देखा कि मेरे पति देख नहीं सकते तो उसने अपने आंखों में भी पट्टी बांधी कि यदि मेरे पति नहीं देख सकते हैं तो मैं भी अंधे का एक जीवन गुजारूंगी, मैं देखूंगी नहीं, आंखें में पट्टी बांधी। यद्यपि ये धर्म का विकृत स्वरूप है, ये धर्म नहीं है, ये धर्माभास है। धर्म क्या है? एक बार किसी ने पूछा कृष्ण से कि गांधारी इतनी बड़ी पतिव्रता, धर्म का ऐसा पालन करने वाली, फिर भी उसके सामने उसके 100 बेटों की मृत्यु हो गई, धर्म का ये परिणाम? श्री कृष्ण ने कहा कि गांधारी ने कभी धर्म के स्वरूप को समझा ही नहीं। धर्म का स्वरूप कैसा? यह सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि हमारे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, हमारे पति अंधे हैं तो मैं भी अंधी बनकर रहूंगी। ये सुनने में अच्छा लगता है, ये देखने में दर्शनीय है, देखने में अच्छा लगता है, पर परिणाम में अच्छा नहीं। धर्म किसे कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा धर्म तो तब होता जब गांधारी ये कहती कि मेरे पति के पास आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी आंखों से सेवा करूं। यह तो धर्म के नाम पर मूर्खता है कि वो तो अंधा है, चलो मैं भी अंधी बन जाती। कृष्ण कहते ये धर्म नहीं है। वैसे थी तो धर्मात्मा, लेकिन जब गांधारी गर्भवती हुई उसी समय कुंती भी गर्भवती हुई। गांधारी बार बार प्रार्थना करती है कि मेरा पुत्र पहले पैदा हो जाए ताकि धृतराष्ट्र को तो बड़ा बेटा होकर राजगद्दी मिलने का अवसर नहीं मिले, लेकिन मेरे बेटे को मेरे मतलब जो भी मेरा संतान उसको मिल जाए। अच्छा, ठीक यही अवस्था रामावतार में कैकेयी के साथ भी। कैकेयी भी यही चाहती है मेरा बेटा भरत राजगद्दी पा जाए, राम को न मिले। सुरुचि भी यही चाहती है मेरा बेटा उत्तम पा जाए, ध्रुव को न मिले। गांधारी भी यही चाहती है दुर्योधन पा जाए, युधिष्ठिर को न मिले। अच्छा, तीनों जगह मिला किसको? जिसको चाहते थे उसको नहीं मिला। इसलिए संसार में सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुरुचि ने सोचा कि
कहीं गति का मालिक न बन जाए, राजा न बन जाए। सुरुचि दौड़ कर आई, हाथ पकड़ के झटका मार कर नीचे गिरा दिया। तो ध्रुव बोले कि माँ तू ये मेरे साथ क्या कर रही है? सुरुचि कहती है तो इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? ये मेरे भी तो पिता है, ये तेरे पिता तो है, मैं तेरी माँ नहीं। अगर तुझे इसकी गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा कि अब तो मैं पैदा हो चुका हूँ, भाई पैदा हो चुका है, एक काम कर, जा जंगल को जाके तपस्या कर, नारायण को प्रकट कर और फिर नारायण से वरदान मांग कि अगले जन्म में तुझे मेरे गर्भ से पैदा कर। डांटते हुए, लज्जित करते हुए, फटकारते हुए घर से भगा दिया। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और बेचारे बताने का सिर्फ देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। रोते हुए ध्रुव जी महाराज आए। सुनीति मैया ने पूछा बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है, किसने मारा है तुझे, किसने कुछ कहा है? लेकिन ध्रुव जी बता नहीं रहे क्या हुआ, नहीं बताया। आप भागवत जी पढ़ना, ध्रुव जी ने अपने मुख से नहीं बताया। क्यों? क्योंकि सुनीति मैया ने बचपन से ही ध्रुव जी महाराज को सिखाया है कि बेटा अपने जिह्वा से किसी की निंदा नहीं करनी है। तो ध्रुव जी सोचते अगर मैं बताऊंगा घटना क्या घटी तो निंदा हो जाएगी, इसलिए चुप। जिन लोगों ने देखा था दृश्य उन लोगों ने बताया कि क्या क्या घटना घटी। सुनीति कहती कि बेटा तो इसमें रोने वाली क्या बात है, तेरी माँ ने ठीक ही तो कहा, सत्य ही कहा। सत्यम सुरुचा विहतम भवान यदुर्भगाया उदरेतः। ठीक कहा, सत्यम सुरुचा अभिमते, तेरी माँ ने गलत नहीं कहा है। अगर तू आवारा ना होता तो फिर मेरे गर्भ से क्यों पैदा होता? तेरी माँ ने तुझे कितना सुंदर सुंदर सीख दिया है, वन को जाना, तपस्या करना, भजन करना, भगवान को प्रकट करना, भगवान के दर्शन करना, कितनी सुंदर सुंदर बात होती है। अच्छा आप कल्पना करिए सुनीति कितनी महान माँ रही होगी। ध्रुव इतने महान भक्त बन पाए क्योंकि उनकी माँ सुनीति इतनी महान माँ थी। उन्होंने अपने माँ के अपने बेटे के मस्तिष्क में जहर नहीं घोला। आज की माँ आज के बाद उसके घर जाना मत कभी, मैं देखती हूँ फिर क्या होता है, उसके घर की तरफ कुछ जाना मत। अरे इसकी क्या कहें, आज मैं स्वयं अपनी आंख से देखा, बच्चा घर में खेल जा, खेलने जा रहे तो सुन, फलाने के बच्चों के साथ मत खेल, और सुन कोई कुछ खाने वाले तो मत खाना, वो टोना करके दे देंगे, मंत्र पढ़ कर दे देंगे। अरे भाई सारा जादू टोना पड़ोस वाली को ही आता, तुझे नहीं आता, तेरे लिए फिर पड़ोस वाली भी यही कहती होगी। बच्चों के मन में जहर मत घोलो, बच्चों को यही सिखाओ कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया गंदी नहीं है। एक बार फ्रांस के वैज्ञानिक ने बिना कांटों का नागफनी पैदा किया, नागफनी मतलब कैक्टस, तो उसने नागफनी पैदा किया और बिना कांटों का, उसमें कांटे नहीं थे। तो महर्षि योगानंद जी को पता चला, और ये विज्ञान जगत के लिए, वनस्पति विज्ञान के लिए चमत्कार था कि बिना कांटे का कैसे पैदा हो गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक गए थे मिलने देखने, योगानंद जी भी गए। योगानंद जी ने पूछा कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? तो वैज्ञानिक ने बताया मैं कुछ नहीं करता था, मैंने जिस दिन से ये पौधा डाला था, ये बीज डाला था, मैं रोज आकर 1 घंटे इस पौधे के पास बैठता था और मैं कहता था कि तुम डरो मत, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ये दुनिया बड़ी सुंदर है, देखो ये तितलियां तुम्हारे लिए ही उड़ रही हैं, देखो ये पवन तुम्हारे लिए ही बह रहा है, देखो रोज सूरज तुम्हारे लिए निकल के आते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, डरो मत, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ये फूल तुम्हारे लिए खिल रहे हैं, डरो मत, तुम्हें कांटों के साथ आने की जरूरत नहीं, दुनिया बहुत
खूबसूरत है। और ऐसा वो महीनों कहते रहे और पौधा बड़ा होता चला गया और उसमें कांटे नहीं है। बच्चों के मन में भी यही संस्कार डाले कि दुनिया खूबसूरत है, दुनिया सब कुछ तो हमने ही गंदा बना रखा। और वही बात है हमने बच्चों के मस्तिष्क में डालते हैं कि उसके साथ मत जाना, उसका दिया हुआ मत खाना, वो जादूगर है, वो टोना टोटका जानती है, वो नजर लगा देती है। तेरी माँ ने सब बढ़िया बातें कही बेटा, सब बातों को मानना, वन को जाना, तपस्या करना, भगवान को प्रकट करना, वरदान मांगना, बस बेटा एक बात मत मानना, भगवान अगर तुझसे कुछ मांगने को कहें तो तू सुरुचि की गर्भ मत मांगना, तू तो भगवान से भगवान की ही गोद मांग लेना। तो चल पड़े 5 वर्ष के बाद ध्रुव जी चल पड़े घर से मारे। माँ ने रोका नहीं। माताओं आप लोगों से अनुरोध है, आपको अपने सौभाग्य का अंदाजा नहीं है यदि आपका बेटा भक्त है तो। सौभाग्य का अंदाजा नहीं, यदि किसी का भी बेटा भगवान का भक्त निकल गया ना माना तो समझ जाओ आप ही नहीं, आपके पुरखों को भी 21 पीढ़ियों को बता देगा। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है बालक वही माँ है, बाकी सब तो बांझ है। भले 10 पुत्र हैं तो क्या होगा, पुत्रवती जुगती जगत सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका बेटा भगवान का भक्त है वही पुत्रवती है, बाकी सब तो बांझ हैं। अगर भगवान के मार्ग पर आपका बेटा चलेगा तो भगवान के लिए उसमें बाधा बना रोकना। आज की विडंबना यही है, हमारा बेटा चोर बन जाए, हमारा बेटा लुच्चा लफंगा बन जाए, हमारा बेटा राजनेता बन जाए, हमारा बेटा अभिनेता बन जाए, हमारा बेटा गायक बन जाए, चाहे जो मर्जी बन जाए, हमारा बेटा साधु बन जाए। सबकी चिंता यही है, हमारा बेटा नहीं बाबा जी न बन जाए। तुम्हारे भाग्य ही ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बेटा बाबा बन जाए। अगर बन जाए तो भगवान ने बड़ी करुणा करके तुमको ऐसे पुत्र का मां बनने का अवसर दिया, नहीं रोका सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहता हूं भजन के मार्ग में आपके घर का नौकर भी बढ़ रहा हो तो नौकर को भी मत रोकना। चल पड़े ध्रुव जी महाराज, मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने पहले परीक्षा ली है ध्रुव जी महाराज की और फिर उनको आदेश दिया है, बेटा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तकं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रं से जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, भद्र तुम्हारा कल्याण होगा। कहाँ जाओ? बोले यमुना यास्तकं शुचि, यमुना जी के तट पर चले जाओ, मथुरा। पुण्यम मधुवनम यत्र, मधुवन नाम का एक बागीचा है, वहां उस वन में चले जाओ। तब ये घटना सतयुग की, मथुरा भेजा घनघोर वन था और परिणाम क्या होगा? वहां जाओगे तो सानिध्यम नित्यदा हरे, हरि का नित्य सानिध्य प्राप्त होगा। जब उनको द्वादशाक्षरी महामंत्र का ध्यान उपदेश किया। ये द्वादशाक्षरी मंत्र है, आजकल तो कैसेट में और मोबाइल में और इसका कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन भैया इस मंत्र को का उच्चारण नहीं करना चाहिए जीवा से कभी भी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस मंत्र का तो आजकल कीर्तन होता है, नहीं कर रहे। ये मंत्र है, नारद जी कह रहे हैं जप्यश्च परमो गुह्यम। ये जो मंत्र है ये गुह्य नहीं, ये परम गुह्य है, परम गोपनीय मंत्र है। जप्यश्च परमो गुह्यम श्रूयताम मे नृपात्मज, कान में सुनाया है, कान में मंत्र दिया है। इसलिए इस मंत्र को बोलना नहीं चाहिए। तो वैसे भी किसी भी मंत्र में जिसमें प्रणव लगा हो, उसमें ओम लगा हो, उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे मंत्रों का उच्चारण शुद्ध पवित्र अवस्था में शुद्ध आसन पर बैठकर बिना चप्पल आदि के तब करना चाहिए।
या सप्तरात्रं प्रपठन पुमान पश्यति केचन। कोई 7 दिन 7 रात इस मंत्र का जप कर ले ना तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं उसको, सप्त ऋषियों के दर्शन होने लगते हैं। भेजा व्रत का उपाय बताया, जाके कठोर व्रत किया है। ध्रुव जी महाराज ने, आपको मैंने पिछली बार सुनाया था, त्रिरात्रांते पवित्र वज्रासनम, 3 दिन में एक बार आहार लेते हैं और भजन करते रहते हैं। 6 महीने पूर्ण हुआ, पहले फल छोड़ा, फिर पत्ते छोड़े, फिर जल छोड़ा, हवा पीते रहे, अब हवा भी छोड़ दिया। प्राण अपान ज्ञान समान उदान पंच वायु को ले जाकर ब्रह्मरंध्र में स्थित कर लिया और अनहद नाद छोड़ दिया। अनहद नाद। अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना बंद किया ना, ब्रह्मांड में जितने जीव थे सबकी श्वास रुक गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय ठहर गया, सबके श्वास रुक गए, पृथ्वी भ्रमण करना भूल गई, परिक्रमा लगाना भूल गई, सूर्य स्थिर हो गया, चारों तरफ सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सब देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। नैवं विधामो भगवन् प्राणरोध चराचरस्य अखिल सत्वधाम। अरे ब्रह्मा जी ये क्या हो गया? नैवं विधामो भगवन् प्राणरोध ने विधाता, ये प्राणों का अवरोध क्यों हो गया? श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हम? ब्रह्मा जी बोले हमारी तुम्हारी नहीं, चराचरस्य अखिल सत्वधाम, इस चराचर जगत की ये हालत हो गई है, कोई विश्वास नहीं ले पा रहा। क्यों? बताया ब्रह्मा जी ने कि एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है, जब तक वो श्वास नहीं लेगा तब तक किसी की श्वास आने वाली नहीं। जाके प्रार्थना किया नारायण से, प्रभु जाओ दर्शन दो। प्रभु आ गए, प्रभु ने आके अपने इसी यही स्वरूप है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। एक चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए ध्रुव जी महाराज के साथ। देखिए गजब हो गया, ध्रुव जी महाराज आँख ही नहीं खोल रहे हैं, वो अंदर ही अंदर स्पेशल इफेक्ट कुछ मत बताइए, वो अंदर ही चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहे थे, आँख कहीं न खोले। 2 घंटे हो गए, ठाकुर जी ने उनके हृदय के स्वरूप को खींच लिया और फिर घबराहट में जब आँख खुली है, उसी स्वरूप को बाहर देखा है, तब ध्रुव जी को पता चला जो अंदर है वही बाहर है, जो निराकार है वही साकार है, जो निर्गुण है वही सगुण भी है। मुस्कुराने लगे प्रभु ध्रुव जी को देखकर, तो ध्रुव जी प्रभु को देखकर मुस्कुराने लगे। प्रभु तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बताओ 2 घंटे से खड़ा हूं, कुछ मांग नहीं रहा मुझसे, और किसी को मौका मिला होता तो इतनी लंबी लिस्ट दे देता कि प्रभु बेटा कनाडा चला जाए, बेटी की बढ़िया शादी हो जाए, ये कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी सोच रहे हैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने तो सुना है कि बड़े बड़े योगी जन जान पाते हैं न जिसका प्रभाव, और जिसकी कला का पार शारदा न पाती है, और नारद आदि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, दिव्य दिव्य शक्तियां भी नित्य गुण गाती हैं, और शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, और श्रुतियां भी नेति नेति कहे हार जाती हैं। वेद भी और फिर अंत में कहते हैं नेति नेति ना इति, इतना ही नहीं, इतना अभी और है। भगवान का गुण कैसा? बोले असित गिरि समंसात कज्जलम सिंधु पात्रे असुर तरवर शाखा लेकिन ही पत्र मूर्वी लिखित यजिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितव गुणानामि सपारं नयाति। आसमान का पन्ना बनाओ, आकाश जो ना ये पन्ना बन जाए, और कल्प वृक्ष की लेखनी बने, और संसार में जितने पर्वत हैं वो सब काजल बन जाए, उस काजल को ले जाकर समुद्र में घोल दो और भगवान के गुण लिखने लग
तदपितव गुणानां ईशपालं न याति। तब भी प्रभु के गुण को गाया नहीं जा सकता। ध्रुव जी बोले मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो खाना भी नहीं आता। तब तो इससे अच्छा कि मौन हो जाओ। प्रभु मौन हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, मौन होना बड़ा अद्भुत गुण है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा अद्भुत गुण है। जब हनुमान जी महाराज रावण के पास पहुंचे हैं, बंधक बनाकर लेकर आया है मेघनाथ, नाग पास बांधे से ले गए हो। तो हनुमान जी को देखते रावण क्या कह रहा है, कहलंकेश कवंते कीसा और के बलबल घालिस कीसा कीधौ श्रवण सुने नहीं मोही देखे मुझे संगसत तोही मार से निश्चय कही अपराधा। तमाम सब बोलते ही जा। अच्छा, सब बोलता गया, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले। प्रेम से बोलो राधे राधे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। किसी ने हनुमान जी से बोला क्यों, आप तो ज्ञान नाम अग्रगण्य में बुद्धिमताम बलिष्ठम है, और रावण को देख के आपकी भी सीटी मिट्टी गुम हो गई, मुख से आवाज नहीं निकल रहा है। हनुमान जी बोले कि यहाँ तो एक आदमी को समझाना कठिन होता है, एक खोपड़ी वाले को, इसको मैं क्या समझाऊं, उसकी तो 10-10 खोपड़ी, इसको मैं क्या समझाऊं। और बोले जब रावण जैसा कोई मिल जाए तो वहां तो मौन नहीं हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम इतने समझदार हो, तो फिर तुम्हारे पिताजी कितने समझदार हो। बीरबल बोला जहां बना आपके लिए तुम्हें ही पर्याप्त है। बोले नहीं, तुम पिताजी से मिलो जरा, देखो वो कितने समझदार है। अब बीरबल के पिताजी बेचारे सीधे साधे। बीरबल बोला अरे आप हम ही से। बोला नहीं, तुम पिताजी को मिलो। बीरबल गए घर, पिताजी से बोले कि अकबर आपसे मिलना चाहता है। पिताजी सीधे साधे बेचारे बोले मैं क्या, वो पटाख सवाल पूछता रहता है, न जाने मुझसे क्या पूछेगा, मुझे तो बेटा कुछ आता नहीं है, तेरे जैसा बुद्धिमान नहीं। बीरबल बोले बस आप एक काम करना, चलो आप बस मौन रहना, कुछ बोलना नहीं, चुप रहना बस। वो कुछ भी कहे आपको बोलना नहीं, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकर आए, बैठा दिया अपने पिताजी को। बिल्कुल अकबर आया पिताजी के पास, बोले और बताइए कैसे हैं आप। बिल्कुल चुप। वो तो घर से सीख क्या है कि बोलना नहीं। अकबर ने पूछा क्या बात है, सब खैरियत से तो है, कोई समस्या तो नहीं है। चुप। नहीं क्या बात है, बोलते क्यों नहीं, तबीयत तो ठीक है, कोई दवा तो नहीं। चुप। पूछ के थक गया अकबर। बीरबल के पिताजी बोले ही नहीं, खींच गया। बीरबल के पास आके अकबर बोला कि बीरबल एक बात बताओ, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल हाथ जोड़ के बोले जहां बना बस चुप रहना चाहिए। मतलब तुम मूर्ख हो, हमारे पिताजी चुप हैं। हनुमान जी भी यही कह रहे हैं कि जब रावण जैसा कोई मिल जाए तो बस वहां चुप ही रहना चाहिए। उसको समझाना बड़ा कठिन है। चैन आए तो आए, कैसे किसी दीवाने को, एक जाता है तो बस आते हैं समझाने। ध्रुव जी मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। प्रभु ने क्या किया, प्रभु के बाएं हाथ में शंख रहता है। प्रभु ने शंख लिया और परस्पर सवालम कृपया बोले, ध्रुव जी महाराज के गाल में उस शंख का स्पर्श करा। और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी महाराज के अंदर वेद वेदांत उपनिषद पुराण सारे ग्रंथों का ज्ञान समाहित हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों ऐसा क्यों किया? देखो प्रभु को जरूरत नहीं है कि हम उनका जयकारा लगाएं, हम उनकी स्तुति गाएं, हम उनके लिए चौपाइयां गाएं, हम उनके लिए श्लोक गाएं, हम उनको आरती। प्रभु को कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु की कोई जरूरत नहीं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल तो श्याम रामचंद्र की जय हो, आप जय नहीं बोलोगे तो भी उन्हीं की जय होगी। फिर भी प्रभु हमसे सुनना चाहते हैं। आप ऐसे समझो जैसे आप कोई मिठाई का डब्बा लेके आओ घर में, आपका छोटा सा बच्चा, आप सब बच्चों को आपका